क्योंकि वो लोग जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी क्या हम अपना वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लें, हमारे पास डिग्री नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग वीज़ाज़ अपडेट के किन लोगों के वीज़ाज़ निकल रहे हैं, क्या इशू चल रहा है, क्या कन्फ्यूजन है। बट मैंने रात को फर्दर रिसर्च की, अपने एक अजीज़ से मुलाकात की जो कि एक्सपर्ट हैं वीज़ाज़ के अकॉर्डिंगली, और मैंने उनसे थोड़ा सा पूछा कि मुझे बताएं इनसाइड न्यूज़ क्या है, किन लोगों के वीज़ाज़ निकल रहे हैं, किन लोगों के नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, किसी का वीज़ा निकलता है, किसी का नहीं निकलता, किसी का लेबर वीज़ा निकला है, किसी का नहीं निकल रहा, तो क्या सीन है, क्या रेशो चल रही है। खैर उन्होंने मुझे बहुत ही आसानी से एलैबोरेट कर दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले लेबर कैटेगरी इस वक्त बहुत मुश्किल में है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके पास डिग्रीज़ नहीं है, यहाँ अटेस्टेड डिग्रीज़ नहीं है, विदाउट डिग्री मैट्रिक से लेके एफए तक के जो डिग्रीज़ हैं, वो अगर आपने अटेस्ट भी करवा ली हैं तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब ये लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो फ्रीलांस वीज़ा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, एरर दे देता है। अब वो सिस्टम क्या सिस्टम है, हर बंदा यही कह रहा है कि जी सिस्टम अपडेट हो रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है। बहरहाल शॉर्ट बात ये है कि लेबर वीज़ा, जिसमें लेबर विदाउट डिग्री और उसके बाद एफए तक वीज़ाज़ नहीं निकल रहे। बैचलर्स की डिग्री के लिए जो है वो वीज़ाज़ एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उसको सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं मार्जिन आ जाता है कि इधर वीज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि किस कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई किया। अब उन्होंने बताया कि मेरे पास इस वक्त 20 वीज़ाज़ के कोटे हैं जो कि मैंने सबमिट किए हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 निकले हैं। 3 वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, उसके अलावा 16 से 17 वीज़ाज़ अभी तक उनके अप्रूव नहीं हुए, और कुछ पता नहीं होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ सिस्टम का कोई रोला है, वो क्या रोला है किसी को नहीं पता, वल्लाह इल्म। उनसे मैंने वजह फर्दर पूछने की कोशिश की कि यार मुझे काइंडली बता दें अगर कोई हिडन ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये ऐसी कन्फ्यूजन है जो अभी तक समझ नहीं आ रही। कोई कहता वीज़ा निकल आया, कोई कहता वीज़ा नहीं निकल रहा, कोई कहता बैन है, कोई कहता नहीं बैन है। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया हूँ इतनी वीडियोज़ बना बना के कि इधर मैं लोगों को ये बताऊँ कि ये बैन है या नहीं है। फिर खैर उन्होंने मुझे बताया कि यार ऑब्वियसली हमारी जो हरकत थी, जिस वजह से एक तो ये हम लोग पकड़ में आए, पहले बांग्लादेशी थे जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि पहले वो पकड़ में आए, वही विदाउट डिग्री कोई क्लर्क की जॉब पे लगा हुआ है, कोई अकाउंट्स की जॉब पे लगा हुआ है, कोई किसी की जिनकी सैलरीज 5,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, कोई टेस्टेशन नहीं है, कोई पता नहीं है, बस लेबर आ रही है और उनकी ये डिग्रीज़ लगा कर, फेक डिग्रीज़ लगा कर उनके लिए हायर स्केल की, पे स्केल की जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड्स निकलवाते हैं, लोन निकलवाते हैं। लिहाजा उस सिस्टम को रोकने के लिए उन्होंने डिग्री टेस्टेशन लाजमी कर दी है कि जिनके पास डिग्री है वो उसी स्केल की जॉब के ऊपर बंदा खड़ा होगा। जब जिसके पास डिग्री नहीं है, अदर दैन दैट, पहले सिस्टम ऐसा नहीं होता था, उसके लिए सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता था कि जी किसी की भी डिग्री उठाकर जमा करवा दी, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद उसका वीज़ा लग गया, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, हायर स्केल का, एजुकेशन लेवल उसका वो होता नहीं था, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, जो कि अच्छा खासा किया। फिर ये पाकिस्तानियों ने भी यही काम पकड़ लिया बंगालियों के बाद, तो अब उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यूसली सख्ती कर दी है कि विदाउट अटेस्टेशन डिग्री जमा नहीं होगी। इस सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, जिस वजह से ये सारे रोले पड़ गए हैं। अब ये कितने दिन में हल होते हैं, ये कितने डेज़ लगते हैं इसको, 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी, 15 दिन भी, महीना भी। दूसरी बात, अच्छा विज़िट वीज़ा के लिए भी यही सिनेरियोस चल रहे हैं, उसमें डिग्री वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के विज़िट वीज़ाज़ निकल रहे हैं, कई लोगों के पास इस वक्त पड़े हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो उसमें मैं भी आपको बता दूँ कि सिर्फ 1 मंथ का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है अभी तक। पहले 2 मंथ या 3 मंथ का एक्सटेंड हो जाता था, बट अब नहीं हो रहा। उन्होंने उस चीज़ पर भी इस वक्त पाबंदी लगाई हुई है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है विज़िट वीज़ा वालों को। बहुत सारे लोगों के विज़िट वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। ऊपर से न्यू ईयर है, हर साल ऐसा होता है, सिस्टम अपडेट किया जाता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बदली जाती हैं, रूल्स बदले जाते हैं, जिसके बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो लोग अभी यूएई आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो फिल वक्त मेरे तजुर्बे के हिसाब से तो थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है, ताकि ये ना हो कि उनका वीज़ा ज़ाया हो। वो अपनी एक्सपायरी डेट चेक करें कि उनके वीज़ा के ऊपर एक्सपायरी डेट क्या है। वैसे तो एक्सपायरी मतलब तब होती है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो एक्टिव होता है और फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी की तरफ डेट जाती है, बट स्टिल अपने एंड से उस चीज़ को चेक कर लें, कन्फर्म कर लें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो अपने बिहाफ पे। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। तो ये कुछ अजीब सी अपडेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि यार इनके कौन से सिस्टम्स हैं जो अपडेट हो रहे हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अपडेट हो रहे हैं या बंगालियों के लिए अपडेट हो रहे हैं, बाकी और किसी के लिए अपडेट नहीं हो रहे। अल्लाह खैर करेगा। तो मैं आपको फिर दोबारा से एक मरतबा एलैबोरेट कर देता हूँ
कि मैट्रिक से लेके एफ़ए तक या फिर जिनके पास डिग्री नहीं है उनके वीज़ाज़ फ़िलहाल इशू नहीं हो रहे। कई लोगों के हुए भी हैं, या तो शायद वो पहले से जमा थे या कई लोगों के वीज़ाज़ डिले में चले गए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया कि किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है उन लोगों का भी नहीं हो रहा। तो और अटेस्टेशन का मामला तो मस्ट है, वो आप लोगों ने लाजमी करवाना है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। बहरहाल ये थी एक बड़ी शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर मैंने चूँकि कन्वर्सेशन उनके साथ की थी, उनसे रीज़न पूछी थी कि अभी मुझे बताएं। अच्छा, मैं जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूं कि इन्वेस्टर वीज़ा निकल रहा है, जो पार्टनर वीज़ा होता है, इन्वेस्टर वीज़ा होता है, वो निकल रहा है बड़ी मतलब आसानी से, और वो बेकार तरीन वीज़ा होता है उनके अकॉर्डिंगली। उसमें फिर वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि एक पार्टनर पाकिस्तान में होता है, एक पार्टनर यहाँ पे होता है, फिर वो जमा करवाता है, फिर वो सारा प्रोसेस चलता है आगे का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक वीज़ा जो आसानी निकल रहा है, उसके अलावा बाकी सारे वीज़ों के ऊपर इस वक्त मसले चल रहे हैं। बहरहाल इस थोड़ी सी सैड न्यूज़ के लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ, और अपना ख़्याल रखें, इंतज़ार कर लें थोड़ा सा। आई होप कि 4, 5, 6 दिन तक, 10 दिन तक, हफ़्ते तक अगर कोई अपडेट आती है तो मैं उस हवाले से ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। परेशान नहीं होना, ये ज़िंदगी के मामलात हैं, ये साथ साथ चलते हैं, सब लोग इसमें फंसते हैं। अगर मैं होता तो मैं भी कहीं ना कहीं इसमें फंसता। एक और बात फिर से मैं भूल गया हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी क्या हम अपना वीज़ा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लें, हमारे पास डिग्री नहीं है, नहीं करना। ये लाजमी पॉइंट जो है मैं एंड पे बता रहा हूँ, बट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये ना हो कि आप स्किप करके छोड़ के चले जाएं, तो इनमें से वो लोग जो ऑलरेडी कैंसिल करवा के इधर से उधर जा रहे हैं वो बाद में फंस जाएं। तो ये चीज़ नहीं करनी। अभी जिस कंपनी में है वहाँ पे टिके रहें। आप लोगों ने अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवाना, चाहे वो 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 6 मंथ का है, 7 मंथ का, 8 मंथ का है, साल का है, जितने का भी है। वहीं पर चुप करके काम करें और इंतज़ार करें इस 1 मंथ के अंदर अंदर इस स्ट्रैटेजी का बदलने का। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कोशिश करूँगा कि अच्छी न्यूज़ आपको सुना दूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।